फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या करें। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करती है। और बायोकेमिस्ट्री से भी, अगर टू बी प्रिसाइज, इट बिलोंग्स टू द टॉपिक पीएच। ठीक है, सो पीएच वाले टॉपिक से ये आपको मिल जाएगी ये वाला जो क्वेश्चन है, और इसी को आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो फॉर्मूला होती है पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगी ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं। ठीक है, मुझे तो पता है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि नहीं इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, सो डैट मुझे भी पता चले कि आप क्लियर हैं कि यार इसको क्या कहते हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आई होप आपने नोट कर ली होगी। एंड while I explain everything why I solve question for you guys, one thing you should remember, that is that you should make notes whatever I am writing in the, like यहाँ पे मैं जो भी वीडियो में राइट कर रही हूँ ना, सो यू हैव टू कॉपी इट इन योर पेपर और कॉपीज जहाँ पे भी हो, जिससे कि आप एक रिलेट कर पाए कि अच्छा ये बोला गया था पिछले वीडियो पिछले फेज स्लाइड में, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में ये बोला गया, सो दैट यू कैन रिलेट एंड यू कम टू ए कंक्लूजन कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ठीक है, सो इससे आपको क्या हो जाएगी, इससे आपको क्लियर रहेगी कि चीज़ें में हो क्या रही है। अगर आपको नहीं भी क्लियर है तो वापस आप पॉज करके, मतलब फॉरवर्ड करके या फिर बैकवर्ड करके, आप जैसे भी करके आप वीडियो से मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सब निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक जनरल सा टिप था मेरा वीडियो पे कंटिन्यू करने के लिए। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 लीटर ऑफ फॉस्फेट बफर वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 208 ग्राम्स ऑफ Na2HPO4, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट दी गई है 142, एंड 71 ग्राम्स ऑफ NaH2PO4, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट दी गई है 120 इन वाटर। इफ द pKa फॉर द डिसोसिएशन, ठीक है, यहाँ pKa दिया गया है किसी इस चीज़ का डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, डेट इज 6.86। ठीक है, 6.86 इसका डिसोसिएशन के लिए हमें pKa दिया गया है। तो आपको निकालना है pH निकालना है इस बफर का, यहाँ बफर दी गई है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं जेन्युइनली, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कंटिन्यू ना करना पड़े, आप यहीं पे इस क्वेश्चन को पढ़ लें एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट, एंड यहीं पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे आपको कंटिन्यू ना करना पड़े। हाँ, टुवर्ड्स दी एंड आपको बस आंसर जानने के लिए देखना होगा, बट मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यार मैं ये कर सकता था। कभी कभी ये होता है ना, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, चलो इसे छोड़ो, इसे तो नहीं आनी है। लेकिन क्या होती है ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करें पॉज करके वीडियो को। अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो मेरा वीडियो है ही आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। ओके, सो इस क्वेश्चन पे हमें क्या दिया गया है, एक सॉल्ट दिया गया है। पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली हम इसके जो वैल्यूज़ हैं ना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट दिया गया है Na2HPO4, ये सॉल्ट दिया गया है, और इसका हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट होती है, और उसके बाद ऊपर जो होती है वो गिवन वेट होती है। तो गिवन वेट हमारे पास यहाँ पे 208 ग्राम्स दी गई है, सो इसका वैल्यू करीबन 1.46 आएगा। ठीक है, हम सॉल्ट के लिए जो ये वाला कंपाउंड है इसका सॉल्ट हम निकाल दिए, पहले सॉल्ट का हमने मोल निकाल लिया है। और दूसरा हमारे पास क्या गया है, एक और बफर दिया गया है, एक फॉस्फेट एक और बफर दिया गया है, डेट इज़, दूसरे कलर से करती हूँ, डेट इज़ NaH2PO4। तो सेम थिंग यहाँ भी होगा, ये एक एसिड है, ठीक है, ये एक एसिड है, तो इसका भी सेम चीज़ होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 71 हमारा वेट दिया गया है और मॉलिक्यूलर वेट इसका है 120। इसका आंसर करीबन 1.59 आएगा। ठीक है, सो ये वाले वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। दिस इज़ फॉर सॉल्ट एंड दिस इज़ फॉर एसिड। ठीक है, ये हमें दी गई है। आई होप आपने इतना तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक नोट किया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा सब कुछ वैल्यूज़ हमारे पास रेडी है। अब इसमें ये वाला पार्ट पे कंसिडर करते हैं। इफ़ द pK फॉर द डिसोसिएशन ऑफ इतना ऑफ दिस रिएक्शन इज 6.86। अब इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं सो डेट हमें क्लियर कट रहे कि हो क्या रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है। ठीक है, ओके,
सो पी के ए एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, इसका पी के ए दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दी गई है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है HPO4 प्लस H प्लस। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिल के गया है, इसका पी के दिया गया है 6.86। अब हमें पूछा गया है कि पीएच बताओ भाई, जल्दी बताओ पीएच। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया तो था जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में था पीएच का जो वैल्यू है डेट इज़ pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब हमारे पास क्या है, सॉल्ट की वैल्यू पता है, एसिड की वैल्यू पता है, pKa ये दी गई है 6.86, pH निकल जाएगा आराम से, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। नहीं निकला तो क्वेश्चन वाले बनाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। ठीक है, ओके। सो ये रहा, फिर से स्टार्ट करते हैं। pH pKa प्लस लॉग सॉल्ट प्लस एसिड, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। सो pH pKa क्या दिया गया है 6.86 प्लस लॉग सॉल्ट क्या था 1.46, एसिड क्या था 0.59। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये पूरी कंडीशन को, तो हमारा आंसर 7.24 आएगा, ठीक है। ये उसकी पीएच होएगी, ये बफर की ना, ये जो तो बफर जो हम ऐड करेंगे ना, तो इसकी पीएच 7.24 आने वाली है, ठीक है। अगर अगर आपको ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो आई से कि गुड, आप न्यूमेरिकल्स में अच्छे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि ये पहला ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा, फिर डिवाइड करने के बाद लॉग समथिंग आएगा, ठीक है। ये मेरे पास ना गेट का कैलकुलेटर है। सो इसको मैं यूज़ करके सॉल्व करने वाली हूँ। 1.46 डिवाइडेड बाय 0.5, हाँ 1.46 डिवाइडेड बाय 0.59, राइट। दिस वाज आवर पार्ट एंड देन वी गॉट हियर इज 2.47। 2.47 हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला है 2.47, ठीक है। 2.47 का आप एक कॉपी पे लिख लीजिए कि ये दोनों को डिवाइड करके क्या मिला है 2.47। सो अब हम 2.47 को हम क्या करेंगे, लॉग में लॉग निकालेंगे 2.47 का। सो 2.47 लॉग, ठीक है। सो यहाँ हमें मिल गया 0.39, ठीक है। लॉग 1.46 डिवाइडेड बाय 0.59 का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.39, और हमारे पास pKa कितना था 6.86 प्लस 0.39। सो हियर वी हैव द आंसर डेट इज 7.25, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम करने जा रहे हैं, इसको हमने कैलकुलेटर में भी यूज़ करके बता दिया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 7.24, 25 या 24 वॉट एवर। सो आप इसका pH हो गया 7.25। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इम्प्रूव करके आपको दोबारा ज़रूरत पड़े ना, तो दोबारा मैं इस वीडियो को समझाने के लिए रेडी हूँ विथ, मतलब अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वैसे हमेशा वाला डायलॉग मैं मारूंगी वापस, और इससे आप बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं ना, आई होप कि वो ये डायलॉग सुन के एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ अपने नियर बाय फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके साथ एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।